जय श्री राम दोस्तों, कर्म भक्ति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से हमारे बहनें हैं जो कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिनको संतान नहीं हो रहा है या फिर उनके संतान हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे बहनों को लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर उनके बच्चे अगर मर जा रहे हैं, उनको जो है मृत्यु की प्राप्ति हो रही है। तो वैसे बहनों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक पूजा विधि के द्वारा जो है एक अच्छे संतान, एक जो है स्वस्थ संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे समाज में बहनें हैं जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वह लाख कोशिश कर ली हैं लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। वह जो है मेडिकल से भी कई बार जो है डॉक्टर से भी संपर्क की हैं, लेकिन उनका मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ सही आ रहा है, फिर भी जो है उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो अगर आप सभी जगह से हार गए हैं, थक गए हैं, तो आप लोग इस पूजा विधि को जरूर से जरूर जो है अपने घर पर करें। और इस पूजा विधि को अपने घर पे करने के जो है पश्चात आपको कुछ दिन बाद ही इसका जो है बहुत ही अच्छा परिणाम जो है दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग इस पूजा विधि को अपने घर पर जरूर करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यह पूजा विधि करना है और कब यह पूजा विधि करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूजा जो है आप सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन को उठकर यह पूजा कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी और उठने के तत्पश्चात जो है तुरंत जो है आप किसी खुले जगह पर जाएंगे या फिर छत पर जाएंगे या फिर जहां से भी आपको जो है आकाश दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, आकाश दिखाई दे और आकाश के ईशान कोण में जो है आप अपना दृष्टि गड़ा देंगी, यानी कि आप जो है ईशान कोण को कुछ देर तक निहारती रहेंगी। क्योंकि ईशान कोण जो होता है, वह जो कोण होता है वह उत्तर और पूरब का कोण होता है, यानी कि जो उत्तर और पूरब दिशा का जो कोण होता है, जिसे हम लोग कोना कहते हैं, तो उस कोण को ही ईशान कोण कहा जाता है। दोस्तों, ईशान कोण जो है वो प्रभु श्री राम को काफी ज्यादा प्रिय है। प्रभु श्री राम का जो निवास स्थान माना जाता है वह ईशान कोण ही माना जाता है और ईशान कोण में ही सुबह जो है सूर्य भगवान जो है उदय होते हैं। तो यह सूर्य भगवान का उदय कोण भी कहा जाता है या फिर उदयमान दिशा भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग जो है जो ही ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी तो आप जो है आकाश की तरफ देखेंगी और ईशान कोण की तरफ दृष्टि गड़ाएंगे, यानी कि आप उत्तर और पूरब की कोण में जो है आकाश को देखेंगे। धीरे धीरे जो है उधर से सूर्य जो है उदयमान होता है। तो आप लोग 1 से 2 मिनट भी अगर देखते हैं तो आपके लिए उचित है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब तक से सूर्य का उदय न हो जाए, तो अगर आप लोग के पास समय है तो आप लोग जो है उधर उस दिशा को जो है निहारते रहिए। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए 2-4 मिनट आपने यह कार्य कर लिया, उसके बाद आपको जाना है अपना नित्य कर्म करना है, यानी कि आपको शौच इत्यादि जो है कर लेना है। उसके बाद जो है स्नान करना है और स्नान करने के बाद आप जब स्नान कर ले तो उसके बाद जो है आप जो है जो घर में माता तुलसी का जो पौधा होता है, या तो आप उनके पास जा सकते हैं, या फिर अगर घर में आपका कोई वृक्ष है, कोई भी वृक्ष हो, चाहे फूल का हो या फिर फल का हो या फिर किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, आप जो है उनके पास जाकर उनको जो है नतमस्तक होकर उनको प्रणाम कीजिए। ठीक है, उनको प्रणाम कीजिए। चाहे वो फूल का भी पौधा है तो भी चलेगा, और घर में तुलसी माँ का पौधा है तो यह आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम सर्वोत्तम रहेगा। तो आप जो है किसी भी पौधे के पास जाकर उनको जो है प्रणाम कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, यह माता प्रकृति के रूप होते हैं। और हमने जो है अपने जीवन काल में अक्सर अनेक गलतियां की होती है, जिसमें कि खासकर महिलाएं ने बहुत ज्यादा गलतियां की होती हैं। जिनमें कि एक गलती होता है कि वह जो है पूजा पाठ में फूल का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती है, काफी ज्यादा जो है फूल तोड़ती हैं और ईश्वर के चरण में जो है उसे रख देती हैं। तो आप लोग को यह कार्य नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही पाप वाला कार्य है। बहुत से लोग जो है फूल तोड़ देते हैं और ले जाके जो है मंदिर में चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो फूल होते हैं, ये जो पुष्प होते हैं, ये एक वृक्ष के, एक पौधे के श्रृंगार होती है। जिस तरह से हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, जो औरत के शरीर पे उसके जो घने बाल होते हैं, अगर उस घने बाल को उसको जो है काट दिया जाए,
उसको जो है साफ कर दिया जाए तो कितना वो औरत का जो शरीर है, सुंदर शरीर, वो कुरूप लगने लगेगा। तो इसी तरह से जो फूल पौधे होते हैं, जो फूल पत्तियां होती हैं, वो पौधे के श्रृंगार होती है। तो अगर आप किसी के श्रृंगार में कमी करेंगे तो आपका भी श्रृंगार कम होगा। तो आपने जो है अनजानवश जो है बहुत सारे पुष्पों की हत्या की है, इसीलिए आपको जो है पुष्प हत्या का दोष लगता है। और यह दोष जो है आपका जो संतान है उसमें वो बाधा करता है, और उसमें जो है संतान बाधा करता है। तो आपको जो है माफी मांगनी है, और चाहे तुलसी का पौधा है उनसे भी माफी मांगना है कि हे तुलसी माँ, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ कीजिए। हमने जो है अपने जीवन काल में जितने भी गलतियां की उसे हमें क्षमा कीजिए। आज से मैं आपके शरण में हूँ। और इस तरह से उनका आशीर्वाद लेकर आपको जो है अपने पूजा वाले स्थान पे आ जाना है, जहां पर आप कहीं पूजा कर रही हैं। वहां पर जो है आप एक चौकी रख लेंगे, जो छोटा चौकी होता है जहां पे आप पूजा पाठ करती हैं। तो एक जो है चौकी या टेबल कह सकते हैं, छोटा सा टेबल होता है, काफी उसकी ऊंचाई कम होती है। उस पे जो है आप रामचरितमानस, जी हाँ दोस्तों, जो श्री रामचरितमानस होते हैं उसको ले सकते हैं, या फिर महर्षि वाल्मीकि की रामायण ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपके पास है वो चलेगा। उसको लेकर आप उसको जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसको पढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि यह जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है ये संस्कृत भाषा में है, तो सभी लोग इसका जो है अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर श्री रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है वो है तो भी आपके लिए अति उत्तम है। आप उसका पाठ प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जो रामायण है या फिर रामचरितमानस है ये प्रभु श्री राम का ही एक चरित्र है। तो अगर प्रभु श्री राम को आप प्रतिदिन स्मरण करेंगे तो आपकी जो संतान सुख होगा वो जरूर से जरूर प्राप्त होगी। और इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा परिणाम आता है कि आपका जो पुत्र होगा, आपका जो संतान होगा, तो वह निश्चित ही लगभग जो है निश्चित होता है कि वह पुत्र ही होगा, और प्रभु श्री राम के जैसा यानी कि कौशल्या नंदन के जैसा आपका पुत्र होगा। बहुत ही उसके अंदर विलक्षण जो है शक्तियां होंगी, क्योंकि आप जो है प्रतिदिन रामचरितमानस की पाठ कर रही हैं। तो आपको जो है तुलसी माता या फिर पौधे, किसी भी पौधे से आपको जो है प्रार्थना करके आपको चौकी पर जो है विराजमान हो जाना। आप चौकी पर रामायण या रामचरितमानस को रखेंगे, और आप नीचे जो है आप अपना जो जहाँ पे पूजा पाठ होता है तो उसका एक बिछाने वाला अलग से आता है, आप उसको लेकर उस पर बैठेंगे। और प्रतिदिन, जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन आपको सोमवार से जो है यह कार्य, अगर आपके सोमवार से कार्य प्रारंभ करेंगे तो इसका और ही अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि सोमवार से ही हमारा जो है सप्ताह प्रारंभ होता है। तो आप सोमवार से रामचरितमानस का प्रारंभ कीजिए पाठ। आपको पहले दिन केवल और केवल 7 चौपाई का अध्ययन करना है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, उसको जो है आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको 7 चौपाई तक पढ़ना है। ठीक है, 7 चौपाई तो पढ़ना है, और आपको केवल चौपाई नहीं पढ़ना है, आपको पूरा अर्थ सहित पढ़ना है। ठीक है, अर्थ सहित 7 चौपाई जो आपका खत्म हो जाए तो आप जो है अपना पूजा बंद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि नहीं हमारे पास समय है, हम और थोड़ा इसका अध्ययन करें, तो आप जो है 7 से ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगले दिन जब आप फिर पूजा पे बैठेंगे तो आपको 7 चौपाई के बाद से ही प्रारंभ करना है। ठीक है, आप 7 से ज्यादा पढ़ी भी हैं तो क्या आपको फिर से 7वें चौपाई के बाद, यानी कि 7वें चौपाई के बाद जो भी उसमें जो है श्लोक आए, दोहा आए, छंद आए, जो भी आए उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिर अगले दिन 7 चौपाई तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी तरह आपको प्रतिदिन जो है 7 चौपाई का जो है पाठ करना है। और आपको यह पाठ कम से कम जो है 21 दिन, कम से कम 21 दिन, और अधिक से अधिक आप कभी भी कितने भी दिन तक कीजिए, आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा, अति उत्तम होगा। आपको बहुत ही अच्छा इसका परिणाम, इसका बहुत ही जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप जब यह पाठ कर ले तो आप जो है रामचरितमानस को फिर से जो है बंद करके एक अच्छे से लाल कपड़े में या फिर किसी अच्छे कागज में उसको जो है लपेटकर वैसे ही चौकी पर रख दीजिए, और उसको प्रणाम करके एक बार उनसे फिर जो है प्रभु श्री राम से भी एक बार अपना पश्चात कीजिए कि हे प्रभु श्री राम जी, मुझसे जो भी जीवन काल में भूल हुई है, भूल चूक जो भी हुई है, उसको आप क्षमा कीजिए और हमें अति उत्तम संतान सुख की प्राप्ति दीजिए। अगर यह प्रार्थना आप उनसे करते हैं तो निश्चित ही आपको
कुछ दिन में इसका अच्छा परिणाम दिखाई देगा। तो सबसे इसमें जो जरूरी बात है कि आपको जो है प्रातः काल उठना है और ईशान कोण में जो है आकाश को निहारना है। कुछ मिनट निहारने के बाद जो है इससे जो है जो ईशान कोण होता है वो उसमें जो है सूर्य उदयमान होता है, तो इससे आपके शरीर में भी जो है एक अच्छे जो है संतान का उदयमान होगा। तो आपको यह प्रक्रिया सबसे पहले करना है। उसके बाद जो है आप आएंगे और अपना जो शौच वगैरह कर लेंगे। उसके बाद जो है आप स्नान करके आप जो है तुलसी के पौधे या फिर किसी भी पुष्प के पौधे या फिर वृक्ष को आप प्रणाम करेंगे और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ तुलसी या फिर हे वृक्ष महाराज या फिर हे प्रकृति माता, हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी हमने अपने जीवन काल में भूल किया है या फिर किसी पुष्प को तकलीफ दिया है, अनजाने व हमसे भूल हुई है, आप हमें क्षमा कीजिए और हमें एक अच्छे संतान की प्राप्ति दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद जो है आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। आपको बिल्कुल ये सरल तरीका है, इसमें किसी भी अन्य तरीका को जो है जुड़ाव नहीं करना है। आप जो है रामचरितमानस को पढ़ते वक्त केवल रामचरितमानस को ही ध्यान में रखेंगे। जो जो बातें उसमें लिखी गई हैं आपको बिल्कुल जो शब्द लिखे गए हैं सबको पढ़ते रहना है। प्रारंभ करेंगे और 7वें तक आप जो है 7वें चौपाई के बाद आप उसे छोड़ भी सकते हैं या फिर उसको आगे भी पढ़ सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, आपके समय पे निर्भर करता है। लेकिन अगले दिन से पुनः जो है 7वें चौपाई के बाद आपको फिर से जो है रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना है। तो कम से कम 21 दिन करना है और अधिक से अधिक आप कितने भी दिन कर सकते हैं। एक बात का मैं आपको विशेष ध्यान दे दूं कि आपको जब यह पूजा करनी है तो आप याद रखिए कि आपको मांस का सेवन नहीं करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है काफी ज्यादा दयालु हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं और वह जो है दया के दृष्टि से सभी को देखते हैं। तो अगर आप मांस का सेवन करेंगे तो आपका पूजा जो है आप पे गलत परिणाम भी देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको गलत परिणाम भी देगा, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप पूजा करें तो आप मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें, आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और पूजा से 21 दिन पहले तक, मतलब कि आज जो है 1 तारीख है, तो पिछले 21 दिन से आपको मांस का सेवन नहीं करना है। अगर आपने बीच में 6-7 दिन पहले 10 दिन पहले मांस का सेवन किया है तो आप यह पूजा नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि आपने कितने दिन पहले मांस खाया। अगर 21 दिन से पहले मांस खाया है तो आप जो है यह पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि पूजा के वक्त, यानी कि पूजा के जब पूजा जो है कर रही हैं जिस दिन को, तो आपको जो है बिल्कुल भी मांस का सेवन नहीं करना है और 108 दिन तक तो मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। 108 दिन के बीच में अगर आपने मांस का सेवन किया तो आपको बहुत ही इसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन जब उसकी कुदृष्टि आप पे पड़ेगी तो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। इसीलिए मैं तो कहूंगा आपके मांस को सेवन करना ही नहीं है, आपको मांस बिल्कुल भूल जाना है और अपने परिवार को भी मांस मदिरा से जो दूर रखेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आप जो है डॉक्टर की भी जांच करवा रही हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, अगर डॉक्टर को जांच करा रहे हैं और आपका सारा कुछ सही है, सब कुछ जो है पॉजिटिव है, हर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो फिर आपको यह पूजा बिल्कुल दिल से ध्यान से रखते हुए करना है। अगर आपका कुछ रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी सलाह लेते रहेंगे, उनसे भी जो राय मशवरा है आप करते रहेंगे, दवा चालू रखिएगा, ठीक है। जो भी उनका सलाह होगा उसे मानिएगा। साथ ही साथ यह पूजा भी आपको प्रतिदिन करनी है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन यह पूजा काफी लाभदायक होगा आपके लिए। बहुत से जो हमारे बहनें हैं वह इसका सुख पा रहे हैं। तो आप लोग भी इस पूजा विधि को करिए और प्रभु श्री राम आप पर कृपा करेंगे। जय श्री राम।